साथियों नमस्कार, जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय बिरसा। मैं राकेश, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं ईवीएम का जो मामला था महाराष्ट्र से शुरू हुआ और अब ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस देश में एक बड़ा संगठन, एक बड़ा राजनीतिक दल जिसे कांग्रेस कहा जाता है, इस ईवीएम की शुरुआत जिसने किया था, आप जानते हैं कि किस तरह से 2004 और 2009 के चुनाव हुए और उनके ऊपर में किस तरह से आरोप लगाए गए। लेकिन आज वही दल जो है वो ईवीएम के विरोध में जो लड़ाई है वो पूरी तरह से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर के करीब 8 कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय की जो नागपुर शाखा है वहां पर में एक याचिका दायर की है। इस याचिका के जरिए उनका यह कहना है कि जो गृह मंत्रालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर में दबाव बनाता नजर आ रहा है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस के ही दक्षिण पश्चिम के जो हारे हुए उम्मीदवार है प्रफुल्ल गुडगे पाटिल जी ने इस याचिका के माध्यम से एक तकरार की है। उनका यह कहना है कि जो बैलेट जो वीवीपैटी मशीन है उसकी करीब 5 वीवीपैटी मशीन का गिनती करना ये अनिवार्य होता है और उसकी सारी प्रक्रिया भी हम लोग जो है वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग है वो इसमें टाल मटोल कर रहा है, देरी करने का काम कर रहा है। साथ ही जो फॉर्म नंबर 17 है वो अभी तक उन्हें नहीं दिया गया। इस तरह का भी मामला इस याचिका के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट के सामने में रखा गया है। अगर सूत्रों की अगर माने तो अगले सप्ताह ये सुनवाई संभव होने की संभावना है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप जो है वो पूरे देश भर से अलग अलग संगठनाएं, राजनीतिक दल और जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में भी ये मामला उठाया गया था। तो ये मामला अब नागपुर के हाईकोर्ट खंडपीठ में है और ये कहां तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसा कि ईवीएम का जो मामला भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने उठाया था और ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो है इस देश का शोषित वंचित जो समाज है उसको वोट डालने का अधिकार देकर उन्होंने एक तरह से रानी की नसबंदी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अब जो राजा है वो वोट बैंक से, बैलेट पेपर से चुनाव में जीत कर आएगा और ये अधिकार जब इस देश के बहुजनों को मिला, लेकिन वो काफी समय तक का इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। कांशीराम जी ने इस मामले में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी नजर डाली और इसका प्रचार प्रसार पूरे देश भर में किया और जो बहुजनों का जो अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान के अंतर्गत दिया था उस अधिकार को मान्यवर कांशीराम जी ने लोगों तक पहुंचाया, वो बातें लोगों तक पहुंचाई और जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि जाके अपने घरों की दीवारों पर लिख दीजिए कि आपको इस देश की शासन करती जमात बनना है। तो ये शासन करती जमात बनने के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने जो मेहनत की उसका फल जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद जो है इस देश में ईवीएम मशीन आई और ईवीएम मशीन के माध्यम से जो चुनाव हुए तो उसमें ऐसा देखने में को मिला कि इस देश में जो शासक वर्ग और शासक वर्ग की जो राजनीतिक पार्टियां है बस वही इस देश में चुनाव लड़ती और जीतती नजर आई और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस देश में बहुजनों के जो हक अधिकार है वो ईवीएम के माध्यम से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी समय के बाद आज ये मामला जो है वो भारत में बड़े पैमाने पे तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अलग अलग संगठनाएं, अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस इस याचिका के माध्यम से ईवीएम मशीन को हटाने में कामयाब होगी? क्या इस देश में जो बाकी सामाजिक संगठनाएं और राजनीतिक संगठनाएं हैं कि और इस देश का
वो व्यक्ति जो इस देश का वोटर है, वोट डालता है और वो चाहता है कि उसके वोट के माध्यम से उसकी जिंदगी में सुधार हो, तो क्या ईवीएम मशीन हटकर उसकी वो मनोकामनाएं पूरी होगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप हमारे साथ में बने रहिए, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। आपको क्या लगता है हमें लिखकर भेजिए, और हमारे चैनल को अगर आप साथ सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज्वाइन हुइए, इसे लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पे शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमारे साथ में आप बने रहिए। धन्यवाद।